शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 32वां अध्याय शीर्षक है घुष्मेश्वर महादेव के अंतर्गत सुदेहा का सुधर्माचार। सूत जी बोले, हे मुनि सत्तमो, इस प्रकार जो पहले घुष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग कहा है, अब मैं उसके महात्म्य को कहता हूँ। दक्षिण दिशा में जो देव नामक पर्वत है, उस पर भारद्वाज गोत्र का सुधर्मा नामक एक वेद का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी, उसकी भार्या वो परम सुंदरी, पतिव्रता और बड़ी ही शिव भक्ता थी। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधर्मा बड़ा ही धनी और सज्जनों का गुणग्राही, बड़ा दानी, शिव कर्म में रुचि रखने वाला एवं नित्य शैव पुरुषों का सत्कार करने वाला शैव था। जब उसकी बहुत आयु व्यतीत हो गई और उसे कोई भी पुत्र नहीं हुआ, तब उसकी स्त्री को बड़ा ही दुख हुआ और वह सर्वांग सुंदरी और सब विद्याओं में पूर्ण पंडिता थी। एक दिन सुधर्मा की सुदेहा नामक वह स्त्री अपने स्वामी के पास बैठ करके आग्रह करने लगी कि जैसे भी हो, किसी न किसी उपाय से मुझे पुत्र चाहिए, तुम पुत्र उत्पन्न करो। तुम मेरे प्रिय हो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। उसके कथन को सुनकर तथा आग्रह से व्याकुल हो उस श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा ने शिवजी भगवान को स्मरण किया। फिर अग्निहोत्र कर अग्नि के आगे 2 पुष्प फेंके और मन में दाहिने पुष्प को पुत्र माना तथा स्त्री से कहा कि पुत्र की इच्छा से इन दोनों में से एक को ग्रहण कर लो। मोहवश शीघ्रता में वह भूल गई और जो पुष्प उसे ग्रहण करना चाहिए था, उसे ग्रहण न कर सकी। यह देख उस ब्राह्मण ने एक दीर्घ निश्वास ली और अपनी स्त्री से बोला, जो ईश्वर ने रचा है उसके विपरीत नहीं हो सकता है। हे प्रिय, तू आशा को त्याग कर भगवान शिव की, मेरे प्रभु की सेवा कर। परंतु सुदेहा ने पुत्र का आग्रह नहीं छोड़ा और वो हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपने पति से बोली, यदि मुझसे पुत्र नहीं होगा तो मेरी आज्ञा से आप दूसरा विवाह कीजिए, उसे निश्चय ही पुत्र होगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं, यह सब ईश्वर के भजन में बाधा है। तू इन सब झगड़ों को त्याग, स्वयं ही प्रभु का भजन कर और मुझे भी अपने धर्म में तत्पर रहने दे। इस पर उस स्त्री ने अपनी बहन को अपने घर बुलाकर अपने पति से कहा कि तुम इससे विवाह करके पुत्र उत्पन्न करो। इस प्रकार स्त्री की प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने घुष्मा से विवाह किया। घुष्मा अपनी बहन की आज्ञा ग्रहण कर यथावत सब व्यवहार करती हुई नित्य 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर शास्त्रोक्त विधि से उनका पूजन करती थी। जब सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली लक्ष्य संख्या पूर्ण हुई, तब भगवान शिवजी की कृपा से उसके सर्वांग सुंदर, भाग्यवान और कल्याण तथा गुणों का पात्र श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुआ, परंतु सुदेहा घुष्मा से बड़ी ईर्ष्या करने लगी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 32वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।